राधे। राधे, कभी आपने महसूस किया है कि घर में सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी बनी रहती है? पूजा पाठ नियमित होता है, दीपक भी जलता है, अगरबत्ती की खुशबू से पूरा घर महकता है, लेकिन फिर भी धन टिकता नहीं, मन अशांत रहता है और छोटी छोटी परेशानियां बार बार सिर उठाती रहती हैं। ऐसे में अक्सर इंसान सोचता है कि आखिर गलती कहां हो रही है। बहुत बार इसका कारण बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने घर के मंदिर में ही छुपा होता है। घर का मंदिर सिर्फ एक स्थान नहीं होता, यह ऊर्जा का केंद्र होता है। यहां रखी हर वस्तु, हर प्रतीक, हर व्यवस्था हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव डालती है। इन्हीं में से एक है शंख, जिसे हम सभी अत्यंत पवित्र और शुभ मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि हर शंख शुभ ही हो? ऐसा जरूरी नहीं है। अक्सर लोग बिना सही जानकारी के शंख को घर में रख लेते हैं, उसका उपयोग भी करते हैं, लेकिन अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो धीरे धीरे उनके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालने लगती हैं। यही कारण है कि कभी कभी पूजा करने के बावजूद भी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती और घर में सुख समृद्धि आने के बजाय रुकावटें बढ़ने लगती हैं। शंख को हमारे धर्म में विशेष स्थान दिया गया है। यह केवल एक साधारण वस्तु नहीं, बल्कि ऊर्जा का वाहक माना जाता है। इसकी ध्वनि वातावरण को शुद्ध करती है, नकारात्मकता को दूर करती है और सकारात्मक कंपन उत्पन्न करती है। लेकिन यही शंख अगर गलत प्रकार का हो या गलत तरीके से रखा गया हो, तो इसका असर उल्टा भी हो सकता है। सबसे पहली बात जो समझनी जरूरी है, वह यह है कि शंख हमेशा सही अवस्था में होना चाहिए। अगर शंख में कहीं से दरार आ गई हो, उसका किनारा टूटा हुआ हो या वह किसी भी प्रकार से खंडित हो गया हो, तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। खंडित वस्तुएं ऊर्जा को संतुलित करने के बजाय उसे बाधित करती हैं। ऐसा शंख घर में रखा रह जाए तो वह धीरे धीरे सकारात्मकता को कम करने लगता है और परिवार के लोगों के बीच तनाव बढ़ा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है शंख की पहचान। हर शंख एक जैसा नहीं होता। कुछ शंख पूजा के लिए होते हैं, कुछ केवल ध्वनि उत्पन्न करने के लिए। कई लोग बिना समझे एक ही शंख का उपयोग हर कार्य में करने लगते हैं। यह सही तरीका नहीं माना जाता। जिस शंख को बजाया जाता है उसे अलग रखना चाहिए और जिस शंख से जल अर्पित किया जाता है वह अलग होना चाहिए। दोनों का उद्देश्य अलग होता है और उनका उपयोग भी उसी अनुसार होना चाहिए। जब हम शंख को मुंह से लगाकर बजाते हैं तो वह व्यक्तिगत उपयोग की वस्तु बन जाता है। ऐसे शंख का प्रयोग पूजा में अभिषेक के लिए नहीं करना चाहिए। यह छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसके पीछे ऊर्जा और शुद्धता का सिद्धांत जुड़ा हुआ है। अगर इन बातों का ध्यान न रखा जाए तो पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण गलती की, जो बहुत सामान्य होते हुए भी गहरा असर डालती है। कई घरों में देखा जाता है कि लोग अपने मंदिर में एक से ज्यादा शंख रख लेते हैं। देखने में यह सजावट जैसा लगता है, लेकिन ऊर्जा के स्तर पर यह टकराव पैदा करता है। जब एक ही स्थान पर दो शंख होते हैं तो उनकी ऊर्जा संतुलित रहने के बजाय एक दूसरे से प्रभावित होने लगती है। इससे घर में बेचैनी, अनावश्यक तनाव और आर्थिक अस्थिरता जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसी के साथ शंख को रखने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शंख को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। यह सम्मान और ऊर्जा दोनों के लिहाज से उचित नहीं माना जाता। हमेशा शंख को किसी धातु के आसन या स्टैंड पर ही रखना चाहिए। इससे उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है और उसका प्रभाव सकारात्मक रूप से बना रहता है। एक और बात जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वह है शंख को खाली रखना। शंख को हमेशा पवित्र जल से भरा हुआ रखना बेहतर माना जाता है। खाली शंख निष्क्रिय ऊर्जा का प्रतीक बन सकता है, जबकि जल से भरा शंख जीवन और प्रवाह का संकेत देता है। घर के मंदिर की व्यवस्था जितनी सुसंगठित और शुद्ध होगी, उतना ही उसका प्रभाव आपके जीवन पर दिखाई देगा। इसलिए जरूरी है कि हम केवल श्रद्धा ही नहीं, बल्कि सही ज्ञान के साथ पूजा करें। छोटी छोटी सावधानियां बड़े बदलाव ला सकती हैं। अगर आपके घर में भी शंख रखा है तो एक बार ध्यान से उसे देखें। उसकी स्थिति, उसका प्रकार और उसका स्थान, तीनों बातों को समझें। अगर कहीं कोई गलती हो गई है तो उसे सुधारना ही सबसे बड़ा उपाय है। याद रखिए, पूजा का अर्थ केवल विधि निभाना नहीं होता,
बल्कि सही तरीके से ऊर्जा को संतुलित करना भी होता है। जब यह संतुलन बनता है, तभी घर में सुख, शांति और समृद्धि टिकती है। कभी आपने गौर किया है कि जीवन में कई बार सब कुछ ठीक होते हुए भी एक अजीब सा खालीपन बना रहता है। मेहनत पूरी होती है, पूजा भी होती है, नियम भी निभाए जाते हैं, फिर भी धन रुकता नहीं, सुख टिकता नहीं और मन में एक अनजाना डर बना रहता है। ऐसे में इंसान बाहर कारण ढूंढता है, लेकिन कई बार जवाब हमारे अपने घर के मंदिर में ही छिपा होता है। मंदिर केवल पूजा करने की जगह नहीं होता, यह ऊर्जा का केंद्र होता है। यहां रखी हर वस्तु, हर दिशा और हर व्यवस्था हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इन्हीं में से एक है शंख, जिसे हम सभी शुभ और पवित्र मानते हैं। लेकिन जब यही शंख गलत तरीके से रखा जाता है या उसके नियमों की अनदेखी होती है, तब यही शुभ वस्तु जीवन में असंतुलन का कारण बन सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वह है शंख को खाली रखना। खाली शंख केवल एक वस्तु नहीं रहता, वह एक प्रतीक बन जाता है खालीपन का। जिस घर में शंख खाली रहता है, वहां धीरे धीरे धन का ठहराव खत्म होने लगता है, अन्न का संचय कम होने लगता है और मानसिक रूप से भी एक अधूरापन महसूस होने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि विशेष रूप से दक्षिणावर्ती शंख को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। उसमें स्वच्छ जल भरकर रखना चाहिए और उस जल को नियमित रूप से बदलना चाहिए। जब सुबह पूजा की जाती है और उस शंख के जल को पूरे घर में छिड़का जाता है, तो वह केवल एक परंपरा नहीं होती, बल्कि एक ऊर्जा प्रक्रिया होती है। जल में वह शक्ति होती है जो वातावरण की नकारात्मकता को शांत कर सकती है। जब यह जल शंख के माध्यम से घर में फैलता है, तो वह एक सुरक्षा चक्र जैसा वातावरण बना देता है। इससे घर का माहौल हल्का और शांत महसूस होने लगता है। अब बात आती है शंख को रखने की दिशा और स्थिति की। यह एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। शंख का खुला भाग हमेशा ऊपर की ओर होना चाहिए, ताकि उसकी ऊर्जा ऊपर की दिशा में प्रवाहित हो सके। उसका नुकीला भाग आपकी ओर रहे, जिससे उसकी ऊर्जा नियंत्रित और संतुलित बनी रहे। अगर शंख को उल्टा या गलत दिशा में रखा जाए, तो उसकी ऊर्जा बिखर जाती है और उसका प्रभाव भी असंतुलित हो सकता है। शंख को सीधे जमीन पर रखना भी उचित नहीं माना जाता। उसे हमेशा किसी साफ और पवित्र आसन पर स्थापित करना चाहिए। सफेद या लाल कपड़ा इसके लिए सर्वोत्तम माना जाता है। यह केवल परंपरा नहीं है, बल्कि यह शुद्धता और सम्मान का प्रतीक है। जब हम किसी वस्तु को आदर देते हैं, तो उसका प्रभाव भी सकारात्मक रूप से बढ़ता है। शंख की ध्वनि का भी अपना विशेष महत्व है। जब शंख बजाया जाता है, तो उससे निकलने वाली ध्वनि पूरे वातावरण में एक कंपन उत्पन्न करती है। यह कंपन मन को शांत करने में मदद करता है और वातावरण को भी शुद्ध महसूस कराता है। कई लोग मानते हैं कि यह ध्वनि नकारात्मकता को दूर करती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। लेकिन इसका प्रभाव तभी महसूस होता है जब शंख सही प्रकार का हो और उसका उपयोग सही तरीके से किया जाए। समय का ध्यान रखना भी जरूरी है। प्रातःकाल और संध्या समय को विशेष माना जाता है। जब दिन और रात का परिवर्तन होता है, तब वातावरण में स्वाभाविक रूप से ऊर्जा का बदलाव होता है। ऐसे समय में शंख की ध्वनि घर के वातावरण को संतुलित करने में सहायक मानी जाती है। लेकिन हर समय शंख बजाना उचित नहीं होता। नियमों का पालन करना उतना ही जरूरी है जितना श्रद्धा रखना। हम अक्सर यह देखते हैं कि कुछ लोग कम प्रयास में भी सफलता पा लेते हैं और कुछ लोग बहुत मेहनत के बाद भी संघर्ष करते रहते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन घर का वातावरण और ऊर्जा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब घर का मंदिर संतुलित और व्यवस्थित होता है, तो उसका प्रभाव धीरे धीरे पूरे जीवन में दिखाई देने लगता है। इसलिए जरूरी है कि हम केवल पूजा करें ही नहीं, बल्कि यह भी समझें कि हम जो कर रहे हैं वह सही तरीके से हो रहा है या नहीं। अगर कहीं कोई छोटी सी भी गलती है, तो उसे सुधारना ही सबसे बड़ा उपाय है। शंख को साफ रखना, उसे सही स्थान पर रखना और उसके नियमों का पालन करना, ये सभी बातें मिलकर जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। अगर आपको कभी ऐसा महसूस हो कि घर में शांति नहीं है या बिना कारण परेशानियां बढ़ रही हैं, तो एक बार अपने मंदिर की व्यवस्था को ध्यान से देखें।
हो सकता है कि समाधान वहीं पर मौजूद हो। सही ज्ञान और सही दिशा में किया गया छोटा सा परिवर्तन भी बड़ा असर दिखा सकता है। अध्यात्म का मार्ग सरल है, लेकिन इसमें जागरूकता जरूरी है। जब श्रद्धा के साथ समझ जुड़ जाती है, तब जीवन में संतुलन अपने आप आने लगता है। शंख केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक माध्यम है जो हमें शांति, स्थिरता और सकारात्मकता की ओर ले जा सकता है यदि हम उसका सही तरीके से सम्मान करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और आप ऐसे ही ज्ञान से जुड़े विषयों को और समझना चाहते हैं, तो अपनी राय जरूर साझा करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और बेहतर जानकारी आपके सामने लाने के लिए प्रेरित करता है। हर हर महादेव।